होते हो। मैं डॉक्टर सपना। आज का स्वाध्याय चालू करेंगे। कैवल्य दर्शनम, ये होली साइंसेस बुक का रीडिंग चल रहा है। चैप्टर नंबर 1 वेद, इसके अंदर का सूत्र चल रहा है। तो प्रथम सूत्र के अंदर हमने देखा कि परमात्मा ही, परम ब्रह्म ही सृष्टि की उत्पत्ति करता है। द्वितीय के अंदर पता चला कि हमको इस परमात्मा या परब्रह्म जो है उसका प्रकृति कैसा है। जो उसका प्रकृति आनंदमय है, प्रेममय है, सर्वज्ञ है। नंबर तीसरे के अंदर हमको पता चला कि इसने रूप कैसे लिया है। तो भास है यहाँ पे 4, प्रणवनाद यानी ओमकार का ध्वनि, दिक, काल और अनु। ओके, सूत्र नंबर 5 में हमको पता चला यही जो प्रेम स्वरूप परब्रह्म है वो हमारे शरीर के अंदर कूटस्थ चेतना का रूप धारण करता है। और ये कूटस्थ चेतना जो है उसी का कारण पुरुष की उत्पत्ति होती है। ठीक है। अणु जब एकत्रीकरण होता है उससे माया कहते हैं। अणु जब पृथक रहता है उसको अविद्या कहते हैं। और ये प्रेम स्वरूप जो अपना ये है परब्रह्म है वो कूटस्थ के अंदर बैठने के कारण ही पुरुष की उत्पत्ति होती है। आप सूत्र नंबर 6 को पता चलेगा, इतना इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट सूत्र जो नंबर 6 है उससे पता चलेगा कि ईश्वर का जो परमानंद खुशी है वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं और वो हमको क्यों नहीं प्राप्त होती, इसका भी रीजन यहाँ पे बताया है। चित आकाशद अनुर्महत्वम तत् चित्वम तत्र सद ध्यावासयः सत्यम बुद्धि ततः तद विपरीतम मनः चरम अभिमानो अहंकार तदेव जीवः। सूत्र नंबर 6, चित्त के प्रभाव में अनुचित्त बनता है। चित्त के प्रभाव में अनुचित्त बनता है। चित्त जब शुद्ध होता है उसे बुद्धि कहते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर है कि जब ये परब्रह्म का जो प्रकृति है, जो प्रकृति कैसी आनंदमय, प्रेममय, तो ये प्रेम स्वरूप प्रकृति जब हमारे शरीर के अंदर कूटस्थ में रहती है उससे पुरुष की उत्पत्ति होती है। ठीक है। अभी ये चित्त जो है, ये चित्त जो उसका शुद्धिकरण होता है उसको बुद्धि कहते हैं। चित्त जब शुद्धिकरण होता है तब बुद्धि कहते हैं, मगर जब अशुद्ध रहता है तब उसको मन कहते हैं। सत्वम बुद्धि तत् विपरीतम मनः। जब शुद्धिकरण होता है तब बुद्धि कहती है और बुद्धि ही उसको पता चलता है कूटस्थ। कूटस्थ के बाद ऊपर पता चलता है कि अणु का सेपरेटीकरण, अणु से प्रणवनाद, प्रणवनाद से ईश्वर की अनुभूति। ठीक है। अभी हमको जब शुद्धि नहीं रहता चित्त का तब मन की तरफ जाता है। ये आकर्षण न्याय से ऊपर जाता है, ये विकर्षण न्याय से नीचे जाता है। जब शुद्धिकरण नहीं रहता उसका, वो जब दूर खींचता है, ये ऊपर खींचता है, ये दूर खींचता है, ईश्वर के पास खींचता है। बुद्धि मन जो है वो ईश्वर से दूर खींचता है। वह जैसा कि पहले बताया गया है कि सर्वशक्तिमान सामर्थ्य विकर्षण शक्ति होने के कारण नीचे जाके जगत का निर्माण करता है और जगत के अंदर ही आनंद का उपभोग करता है। यहाँ पे भी आनंद है, यहाँ पे भी आनंद है। यानी जब बुद्धि चित्त शुद्ध हो जाता है तब भी हमको एक आनंद मिलता है जो कि आनंद ईश्वर का रहता है। मगर चित्त जब अशुद्ध रह जाता है, विपरीत रहता है, तब भी मन को उत्पत्ति करता है और मन से ही पूरा ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय उत्पत्ति होके फिर अलग अलग खुशबू बहुत अच्छा लगना, टेस्ट पाव भाजी का टेस्ट बहुत अच्छा लगना, तो अच्छा साउंड अच्छा लगना, ये भी इंद्रिय उत्पत्ति होती है। क्योंकि मन के बाद इंद्रिय उत्पत्ति होती है और इंद्रिय अपने अपने विषय को ग्रहण करने में आनंद लेता है, क्योंकि इसी के अंदर परमात्मा का गुण है ना। ये शरीर जो है वो क्या है, इसका मूल स्रोत क्या है, तो इट इज परब्रह्म से उत्पत्ति हो गया है। मगर चित्त का शुद्धि और अशुद्धि के ऊपर ही सब कुछ चल रहा है। मेरे पॉइंट आपको समझ में आ रहा? जब चित्त शुद्ध रहता है तब ईश्वर की अनुभूति होती है, क्योंकि उसका अभिव्यक्ति तो हम लोग देख नहीं सकते क्योंकि अनु अविद्या है, मगर अभिव्यक्ति उसका भास हमारे अंदर हो जाता है, वाइब्रेशन के अंदर, या कभी कभी हमको अनाहत साउंड आ जाता है। तो वही है ईश्वर की अनुभूति का स्पष्टीकरण। मगर जब मन उत्पत्ति होता है, मन से इंद्रिय उत्पत्ति होता है, ओके, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय उत्पत्ति होता है, तो फिर हम इस जड़ जगत, जड़ प्रकृति, सृष्टि को उत्पत्ति करते हैं
और इस सृष्टि के ही इसमें हम लोग आनंद लेते हैं। मगर ये जो आनंद है वो क्षणिक है। डेली हम लोग गुलाब जामुन खा सकते हैं क्या? एक बार खाए तो टेस्ट अच्छा लगेगा, वो रोज 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 जामुन खाने को दिए तो नहीं खा सकते। मगर डेली हम लोग अगर सत्य बुद्धि हो गया, ओके, चित्त अगर शुद्ध हो गया, ओके, बुद्धि हो गया, तो ईश्वर का अनुभव लेते हैं, उसका आनंद भी अलग ही रहता है। उसका आनंद उत्तर उत्तर बढ़ता है, इसका आनंद उत्तर उत्तर कम होते रहता है। तो यही कारण है कि हम लोगों को क्यों इस माया जाल में हम लोग फंस गए हैं, क्योंकि अणु का एकत्रीकरण से ही माया, ईश्वर की माया उत्पत्ति होती है, और माया के कारण ही अंधकार उत्पत्ति होती है। और ये अंधकार को अगर हम लोगों को मिटाना है तो हमको प्रकाश लेना पड़ेगा। ईश्वर का प्रकाश लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो सज्जन सांगत्य है, ओके, स्वाध्याय रीडिंग है, और ध्यान है, क्रिया योग है, सुबह सुबह उठना है, ब्राह्मण मुहूर्त में उठना है। ये सभी अगर क्रिया हम लोगों ने किए तो हमारा चित्त शुद्ध होके बुद्धि बन जाएगा। मगर इसके विपरीत अगर हम लोग लेट उठे, रात को लेट सो गए, अशुद्ध आहार विहार किए, खाना भी जंक फूड खाए, तो हमारा जो चित्त है वो मन की तरफ जाएगा, और हम लोग जो सृष्टि के अंदर के वस्तु है उसी का आनंद लेंगे, और जो आनंद हमको क्षणिक मिलेगा। तो धन्यवाद। होप सो आपको समझ में आ रहा है। नॉलेज बहुत ही गहरा है, बहुत ही डिटेल है। जितना मुझे समझ में आ रहा उतना ही आप सबके सामने बताने का कोशिश कर रही हो। बाकी डिटेल आप लोग पुस्तक और पढ़ के और डिटेल जा सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।